हर बोलो के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी वजह से अंग्रेजों की टांगें थर थर कांपती थी और उनकी पतलून गीली हो जाती थी। तो आज मैं बात करूँगा झांसी वाली रानी, जो कि आज हम उनके किले में जाएंगे और किले को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। आप देख पा रहे होंगे मेरे ठीक पीछे झांसी का किला है। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम चलते हैं किले के अंदर, आइए। आप जैसे ही किले से प्रवेश करेंगे, किले के मुख्य द्वार पर आपको ये तोप मिल जाएगी। और ये तोप है महाराजा गंगाधर राव के ज़माने की, उनके काल की तोप है। और मैं आपको बता दूं, इस तोप को संबोधित करते थे कड़क बिजली के नाम से। इस तोप का नाम था कड़क बिजली तोप। और इस तोप का जो मुख्य भाग है, सामने से अगर आप देखेंगे तो सिंह की आकृति का है। और इस तोप को ऑपरेट जो करते थे वो थे हमारे गुलाम गौस खां, जो इस तोप को पूरा ऑपरेट करते थे। और मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पर भी इसमें देखिए एक गोला लगा हुआ है तोप का, जो कि उस ज़माने में जब ऑपरेट किया होगा तो लास्ट टाइम जब तोप को दागा होगा उस समय का ये गोला इसमें लगा हुआ है। पूरे भारत की सबसे बड़ी तोपों में से दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर की जो तोप है वो है हमारी जयपुर में एक किले पर स्थित है। और दूसरी नंबर की तोप ये हमारे झांसी के किले में है। और सामने से ये द्वार है, इधर से हम प्रवेश करेंगे और इधर देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये भगवान गणेश का मंदिर है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने का है। और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ आकर पूजा करती थी। आप देख पा रहे होंगे, जब एक किले का निर्माण होता था तो उस किले में कई तरीके के बड़े बड़े गेट लगाए जाते थे, जिससे कि मैन अंदर जाने के लिए उनको काफ़ी द्वार से निकलना पड़ता था कि जब अटैक हो तो एकदम से किले के अंदर प्रवेश ना करें। तो ठीक आप देख पा रहे होंगे, ये गेट है लकड़ी का, बहुत विशालकाय गेट है। इसमें बड़े बड़े नुकीले कीले निकले हुए हैं। तो इनका लगाने का मतलब अर्थ ये होता था, जब आक्रमण हो और हाथी के ऊपर बैठ के जब वो अटैक करते थे तो हाथी ये विशालकाय गेट को ना तोड़ पाए आसानी से। तो जो हाथी इसमें सिर मारेगा तो ये जो नुकीले कीले देख रहे हैं आप, तो ये हाथियों को चुभेंगी। तो उस पर्पज से कीले लगाई जाती थी, सेफ्टी पर्पज से। और आप देखिए, मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो ये लकड़ी का गेट उस जमाने का है, कई वर्षों हो गए। इसकी थिकनेस अगर देखेंगे तो मुझे लगता है 6 इंची की होगी, 6 इंच इसकी मोटाई है। और मुझे इस द्वार की बहुत बढ़िया बात एक और लगी, जो कि रोमांचक बात है, आप समझ पाएंगे। उस जमाने में द्वार बना होगा, कई सौ साल बीत गए, लेकिन आज भी उतनी मजबूती के साथ ये द्वार खड़ा है अपनी टांगों के ऊपर। और ये जो पूरा द्वार खुलता था, जब रानी राजा आते थे तो उस जमाने में, तब ये पूरा द्वार खोला जाता था। और जो सेवा करते थे, उनके जो वर्कर हुआ करते थे, दासी जो भी हैं, उनके लिए छोटा द्वार, प्रजा के लिए छोटा द्वार खोला जाता था। और कितनी मेहनत और खूबसूरती के साथ ये द्वार बनाए होंगे। और मुझे लगता है इसकी हाइट तकरीबन 15 से 20 फीट तो होगी। और जो द्वार इतनी मजबूती के साथ बनाए हुए हैं, और मुझे लगता है भाई ये मेरे जैसे तो 2 आदमी भी इसको ना खोल पाए। बहुत ताकत लगेगी भाई इसमें। पहलवान होते होंगे उस जमाने में, स्पेशली रखे होंगे द्वार खोलने के लिए। और एक चीज और बताऊं, किले का निर्माण हुआ होगा तो उस टाइम पर देखिए आर्क की आकृति से द्वार बनाए हुए हैं। और अगर ये सड़क देखेंगे ना आप, ये आज भी उतनी ही मजबूती के साथ टिकी हुई है। और अगर मैं अभी की बात कर दूं, हमारे ज़माने की, तो ये मुझे लगता है अगर ऐसी सड़क बनाई जाए तो 1 से 2 महीने में उखड़ के फिक जाती है। लेकिन इनको कई सौ साल बीत गए, आज भी ये सड़क जिंदा है और बरकरार है और अच्छे से चल रही है।
और रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ आके बैठती थी। और आप देखिए रंगोली या कुछ उसनुमा कुछ डिज़ाइन बनाया है और आज भी जिंदा है। लेकिन मुझे बताते में ये भी शर्म आ रही है साथ में, हमारे हिंदुस्तान में इतने बड़े मजनू पैदा होते हैं कि आप देखिए इधर पूरा प्यार मोहब्बत का अपना नगमा लिख के चले गए। भैया मेरे को यही तकलीफ होती है, हमारे हिंदुस्तान में यही चीज़ मुझे ख़राब लगती है कि ये प्यार मोहब्बत का नगमा भैया इनमें लिखने की क्या ज़रूरत है। प्लीज़ यार, ये धरोहर है हमारी, इसको ऐसे बर्बाद मत करो, वरना आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी। एक किले की ऊपरी सतह पर हम जा रहे हैं। ये किले का मेन द्वार है जहाँ से हम पंचमहल की ओर जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं उस टाइम पे रंगोली बनी थी या जो भी डिज़ाइन बनाया वो आज भी है। और मैं आपको बता दूं ये मशीन गन है जो कि बाद में अंग्रेज़ों के समय लगाई गई थी। आप पंचमहल की ओर आएंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड 3 कब्र बनी है जो कि इनके तोपची थे। गुलाम गौस खां इनके मुख्य तोपची थे और मोतीबाई महिला तोपची थी और खुदा बख्श जो कि तीनों युद्ध के दौरान रणगति को प्राप्त हो गए या शहीद हो गए। चलिए तो हम पंचमहल की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे ठीक मेरे सामने पंचमहल है और ये इसका निर्माण करवाया था राजा वीर सिंह जूदेव जी ने। तो इसके निचले भाग में रानी लक्ष्मीबाई जी भी रही काफ़ी समय तक। और आप देखेंगे ठीक बगल में, मतलब मेरे राइट साइड अगर आप देखेंगे यहाँ चौपाल लगती थी जहाँ प्रजा की सुनाई होती थी। किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो यहाँ से बैठ के उनकी पूरी बातें सुनी जाती थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी। हम जैसे ही पंचमहल में प्रवेश करेंगे आप देखेंगे तकरीबन 2 से 3 तल्ले नीचे है जहाँ रानी अपना निवास करती थी। इन सीढ़ियों से हम नीचे जाएंगे, आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपना निवास करती थी, ये उनका रहने की जगह है। यहाँ रानी घूमती थी अपना जो भी है। आप देखिए कितनी कलाकृति के साथ बनाया हुआ है। यहाँ रानी का निवास होता था। यही वो जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर छलांग लगा दी थी अपने घोड़े के साथ। और यहाँ से वो सीधा ग्वालियर गई जहां राजा सिंधिया जी से उन्होंने मदद की गुहार लगाई और वहां जाते ही वो वीर गति को प्राप्त हो गई। आ जाओ। मुझे पंचमहल सही ना लग रहा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये भाई साहब मुझे मिले, इनको मैं दिल से सैल्यूट करूंगा। असली योगदान इनका है जो कि इधर साफ सफाई भी देखते हैं, कोई गंद ना फैलाए और लोगों की सेफ्टी भी करते हैं। थैंक यू सर। अगर मैं आपको बता दूं जितने भी किले हैं हमारे हिंदुस्तान में, सारे किलों की एक खासियत मुझे सेम लगती है जहां तक मैंने किले घूमे हैं। आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे, अगर आप इधर से देखेंगे तो बाहर का व्यू पूरा क्लियर दिखाई देगा। आप दुश्मन को अच्छे से देख सकते हैं, दुश्मन पे अच्छे से नज़र रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात कहूँ, अगर कोई उस साइड से देखने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। और ये सारा साइंस का खेल है। उस ज़माने के लोगों का दिमाग कितना तेज होता था कि वहाँ से कोई अटैक ना कर पाए और सेफ्टी पर्पज़ से ये सारी चीज़ें बनाते थे। साथ में ये भी देखिए, ये खिड़की नुमा बनाया हुआ है, यहाँ से तोप की नलिका बाहर निकालते थे और इस जगह पर ये तोप का स्टैंड बनाया हुआ था जहाँ पर तोप सेट करते थे हमारे सैनिक। और यहाँ से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आपको फांसी घर दिखाई देगा जहाँ पर कैदियों को फांसी सुनाई जाती थी। और आप देख पा रहे होंगे ये जो आपको सुलाग नुमा ये दिखाई दे रहे हैं, इनका काम होता था उस जमाने में। यहाँ से ऊपर से एक मुंह इसका नीचे साइड है, एक मुंह इसका ऊपर साइड, वहाँ से गर्म पानी छोड़ते थे। जब युद्ध होते थे तो अंदर सैनिक ना आ पाए, इस वजह से दुश्मन ना आ पाए अंदर,
वहाँ से गर्म पानी डालते थे जिससे कि वो पीछे हट जाए। दोस्तों, तो आज मैं आपको झांसी के किले के बारे में बताया, झांसी किले की जानकारी दी। तो आज का वीडियो हम इधर ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।